दोस्तों नमस्कार, स्टडी सेंटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों चीन के साथ जो है बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है इंडिया की, आप सभी लोग जानते हैं। और बाइकॉट चाइना का जो है नारा लगातार आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, क्या उसको आप बाय बाय कह पाएंगे? क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन हैं, भारत की जड़ में जो है चीन के मोबाइल जो हैं, चाइना मेड मोबाइल जो है सभी के, लगभग सभी के हाथों में चाइना मेड मोबाइल होगा। जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये स्मार्टफोन जो है चाइना का बना हुआ होगा। तो दोस्तों बाइकआउट चाइना किस हद तक सही है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल स्मार्टफोन की। तो स्मार्टफोन का कितना कारोबार है और चाइना ने क्या क्या कर रखा है इंडिया में, ये पूरा डेटा सहित मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तो जो भारत है, भारत में जो चाइना भारत का जो कारोबार है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। आप देख सकते हैं भारत में स्मार्टफोन का मार्केट जो है लगभग 2 लाख करोड़ का है, जिसमें जो है चाइना की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। लगभग 70 से 75% के मध्य जो है स्मार्टफोन चाइना के हैं। यानी कि जो 2 लाख करोड़ का कारोबार है उसमें चीन के ज़्यादातर शेयर हैं और लगभग 70 से 75% जो है स्मार्टफोन चाइना के हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए का जितना कारोबार है उसमें से 70 से 75% हिस्सा चीन को जाता है। और जो भारत में टॉप 5 ब्रांड्स हैं स्मार्टफोन के, उसमें 4 जो हैं टॉप मोस्ट ब्रांड जो हैं वो चाइना के हैं। तो चलिए इन आंकड़ों पे नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों टॉप जो 5 स्मार्टफोन ब्रांड हैं इंडिया में चाइना के। अब चाइना करता क्या है और चाइना की स्ट्रेटजी क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। शायोमी यानी कि एमआई, जिसे रेडमी लिखा होता है कभी कभी, शायोमी का जो कारोबार 30 से 32% तक जो है टोटल कारोबार का जो है एमआई करता है, शायोमी करता है, रेडमी करता है। नंबर 2 पे वीवो है जो 17% का कारोबार करता है इंडिया में। नंबर 3 पे जो सैमसंग है, ये दक्षिण कोरियाई कंपनी है और 16% का कारोबार करती है। यानी कि दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है उससे जो है चाइना के वीवो और शायोमी जो है आगे हैं। शायोमी तो बहुत ज़्यादा आगे है, 30% लगभग बिजनेस करता है और नंबर 1 पे लगातार बना हुआ है। उसके बाद आता है ओप्पो। ओप्पो भी जो है 15% इसकी जो है भारत में इसके स्मार्टफोन बिकते हैं। उसके बाद रियलमी आता है। तो दोस्तों ये टॉप 5 ब्रांड हैं, जिनमें से शायोमी, वीवो, ओप्पो और रियलमी, ये 4 ब्रांड जो हैं चाइना के हैं। केवल सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो दक्षिण कोरिया का है, जो सिर्फ 16% में है। तो आप कह सकते हैं कि इतने जो ब्रांड हैं चाइना के, इन्होंने 72 से 75% जो है स्मार्टफोन का कारोबार जो है घेर रखा है चाइना में, इंडिया में। अगर फैक्ट की बात करें दोस्तों तो 2019 में शायोमी ने लगभग 4.36 करोड़ फ़ोन बेचे हैं। 2019 में केवल एक ब्रांड ने, यानी कि एमआई ने, शायोमी ने, रेडमी ने। अब बात करते हैं दोस्तों मेक इन इंडिया 2015 में आया था मेक इन इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी गतिविधि पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको। चीन ने इंडिया में प्लांट लगाए, पहली बात चीन ने इंडिया में प्लांट लगाए। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगाए थे मेक इन इंडिया के तहत। लेकिन चाइना ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग इन प्लांट में नहीं की, केवल असेंबल किया, फ़ोनों को असेंबल किया। यानी कि लगभग 300 कंपोनेंट लगते हैं स्मार्टफोन को बनाने में। और ये 300 कंपोनेंट कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं चाइना में। चाइना ने प्लांट जो लगाए उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी। चाइना ने जो कंपोनेंट्स थे, जो सब कंपोनेंट्स स्मार्टफोन के थे, वो चाइना से मंगाए और इन्हीं प्लांट में इनको असेंबल किया। अब सोचिए यहाँ मैन्युफैक्चर करते तो काफ़ी कुछ जो है इंडिया को सीखने को मिलता, लेकिन यहाँ उन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किया। और मैन्युफैक्चर कहाँ पर किया, चाइना में। यहाँ पार्ट मंगाए और असेंबल किया। यह कंपोनेंट जो है चीन से आते हैं। 300 से ज़्यादा कंपोनेंट, सब कंपोनेंट स्मार्टफोन में लगते हैं।
अब बात करते हैं 2019 और 20 में। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल अंग्रेज़ों वाली नीति इन्होंने अपनाई हुई है। 2019 और 20 में लगभग 4-4.25 करोड़ मान के चलिए आप, 4.25 करोड़ फ़ोन जो है इन्होंने निर्यात किए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगाए? इंडिया में लगाए। उसके बाद जो है जो सब कंपोनेंट थे वो चाइना से मंगाए, असेंबल कहाँ किया? इंडिया में, इंडिया के प्लांट में। असेंबल करने के बाद जब फ़ोन तैयार हुए तो उन फ़ोन जो भी फ़ोन थे 4.25 करोड़ फ़ोन ये निर्यात किए, यानी इंडिया के प्लांट में असेंबल करने के बाद इंडिया से जो है इन्होंने बाहर दूसरे देशों में फ़ोन निर्यात किए। और जबकि आयात कितने किए? केवल 56 लाख फ़ोन आयात किए। अब इनकी स्ट्रेटजी को समझिएगा कि ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना से सीधे नहीं लेते हैं माल, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना से सीधे माल नहीं ले रहे हैं। अब इन्होंने इसके लिए इंडिया में प्लांट लगाए हैं और मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, पार्ट मंगा के असेंबल किया है, उस पर मेड इन इंडिया डाल करके। अब जो भी देश जो है चाइना का माल नहीं ले रहे थे वो इंडिया का माल तो लेंगे ही, तो इस वजह से ये 4.25 करोड़ फ़ोन जो है यहाँ से बेचे गए। ये चाइना की पूरी स्ट्रेटजी है, आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों 2014 में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी, हम तो इसे असेंबल कंपनी बोलेंगे चाइना के प्लांट्स को, ये केवल 2 थी, लेकिन 2018 तक लगभग 268 हो गई हैं। यानी 268 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी चाइना नहीं करता है। अपना ठप्पा हटाने के लिए, मेड इन चाइना ठप्पा हटाने के लिए उसने केवल प्लांट लगाए हैं और फ़ोनों को असेंबल करता है। जितने भी पार्ट बनते हैं वो चाइना में बनाता है और चाइना से ही भारत में आते हैं। उसके बाद भारत से असेंबल होकर के मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा करके दूसरे देशों को बड़ी चालाकी से बेच दिया जाता है। और वो कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरिंग, जिन कंपोनेंट्स की यहाँ पर इंडिया में प्लांट लगाया तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे इसलिए नहीं करता है क्योंकि चाइना में बहुत जो क्या कहते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। यानी कि उसकी जो रिसर्च है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वो किसी को भी जो है पता नहीं चलना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर केवल असेंबल किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो स्मार्टफोन को लेकर के हैं। अब बात आती है कि आप स्मार्टफोन को कैसे हटाएंगे, कैसे अलग करेंगे। तो दोस्तों बात हटाने की नहीं, अभी जो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पैसा आपने ऑलरेडी चाइना को दे रखा है। लेकिन यदि आप बाइकआउट चाइना चाहते हैं तो फ़ोन में जो ऐप्स हैं उनको धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कीजिए, उनको हटा दीजिए। और साथ ही साथ उनके जो अल्टरनेटिव हैं वो उनको यूज कीजिए, उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव आपको मिल जाएंगे। और अगर फ़ोन्स की बात करें तो फ़ोन का ऑलरेडी आप पैसा दे चुके होंगे। अब आगे से आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जब कभी सामान ख़रीदने जाएं तो निश्चित रूप से मेड इन चाइना को बाइकआउट करें, ताकि उसे भी पता चले कि जो है इंडिया में उसका कितना बड़ा कारोबार है। आपने इस वीडियो में जाना कि कितनी चालाकी से चाइना ने बहुत सारे स्मार्टफ़ोन जो हैं इंडिया में प्लांट लगा करके फिर इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, फिर असेंबल किया। असेंबल करने के बाद जो है मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा करके जो है बहुत सारे जो है कंट्रीज़ में भेजता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जल्दी मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।